किया तो राजन कहने लगे कि भैया प्रभु सत्राजित कौन था, कौन सी मणि थी, कैसे कलंक लगा, इस विषय में आप सारा विस्तार से बताइए। तब सुखदेव जी कहने लगे कि देखो आसीत सत्राजिता सूर्य भक्तस्य परमाशखा प्रीतास्तस्मै मणि प्रदात सूर्य स्तुष्टा शिमंतिकम। हे राजन परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा ही भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान इतना प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर उसको एक सीमंतक मणि दी जो प्रतिदिन 8 बार सोना उगलती थी, उसका पूजन करना होता था। सत्राजित उस मणि को जब गले में धारण करता था तो ऐसा लगता था दूसरा सूर्य चमक रहा हो। एक दिन द्वारका की सभा में आया तो सब लोगों ने उसको समझा कि सूर्य देव पधार गए हैं, खड़े होकर स्वागत के लिए खड़े हो गए। तब भगवान ने कहा कि नहीं भाई, भगवान सूर्य नहीं पधारे हैं, ये हमारे यदुश्रेष्ठ सत्राजित हैं। अब सब भैया सत्राजित को देखा, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब धीरे धीरे ऐसी बात हुई कि ये मणि तो भैया बड़ी महत्वपूर्ण है। मणि की चर्चा हुई, मणि का महत्व बताया। सत्राजित बोले हे भगवान सूर्य ने दिया है, ये ऐसी ऐसी है, विशिष्ट है, गुण है। तो बाकी लोग कहने लगे कि सत्राजित महाराज देखो, कोई भी खास विशिष्ट चीज़ होती है ना, अमूल्य या अनोखी, खास तौर से राज दरबार में होना चाहिए। वो आप राज दरबार में यदि उसको सौंप देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। अरे सब द्वारका का भला होगा, सबका भला होगा, आप और प्रसिद्धि होगी आपकी कि देखो सत्राजित ने दी। सत्राजित बोले देखो भैया, ये तो गलत बात है आप लोगों की। अरे भाई, तपस्या हमने की, वरदान तो हमको मिला है, सूर्य भगवान ने मणि हमको दी है और हम तुमको सौंप दें, ऐसा तो नहीं होगा भैया। अब भगवान ने कहा नहीं नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए, द्वारका में तो भगवान की कृपा से सब कुछ है। परंतु सत्राजित ने वो नहीं दी, वो चले गए। अब एक दिन उनके छोटा भाई प्रसेन ने कहा भैया रोज रोज मणि तुम धारण करते हो, एक आध दिन हमें ही दो, हम पहने। लो भैया तुम भी पहन के देखो। तो वो मणि सत्राजित को ने अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन ने वो मणि धारण की और शिकार के लिए चल पड़ा। आज सूर्य जैसा चमक रहा था। जंगल में एक शेर, भयानक शेर दिखा। तो शेर ने देखा ये क्या चमक रहा है, भैया चौंक गया शेर। शेर को गुस्सा आ गया, एकदम सूर्य का प्रकाश जैसा एक व्यक्ति घोड़े की तरह चला रहा है। शेर को क्रोध आ गया, शेर ने आक्रमण कर दिया, प्रसेन का वध कर दिया। शेर ने घोड़ा को मार दिया, प्रसेन को मार दिया। फिर भी वो चमक रहा तो शेर को बड़ा अजीब लगा, उसने उसको मुंह में दबाया और चल दिया। उधर से शेर निकल रहा था मुंह में मणि दबाए, बड़ा प्रकाश हो रहा था। जामवंत जी अपनी गुफा के बाहर बैठे थे। ये जामवंत जी वही थे जो त्रेता में भगवान के साथ वाले। अब जामवंत जी बाहर बैठे हुए थे अपने गुफा के। शेर के मुंह में प्रकाश देखा, शेर को ललकारा, है क्या चीज़ लेकर जा रहा है। शेर को मारा, मणि ले ली। हाँ बड़ा अच्छी चीज़ है। गुफा में ले गए, बड़ा प्रकाश है। अपनी पुत्री को दे, लो पुत्री इससे खेला करो, एक खिलौना लेके आए, कितना सुंदर है। तो जामवंती जी को अपनी पुत्री को दे दिया। जामवंत जी उससे खेलते लगे। अब भैया कुछ दिन प्रसेन नहीं आया, ढूंढाई हुई। अब सब लोग तो धीरे धीरे कर्णम करने जपल जना, धीरे धीरे बात फैलने लगी। सत्राजित ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि देखो अब मैं क्या बताऊं, मेरा भाई का हो ना हो किसी ने हत्या कर दी है, षड्यंत्र हुआ है मेरे साथ। क्या मणि पहन के गया था ना, और मुझे पूरा विश्वास है, पक्का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि द्वारकाधीश कृष्ण ने ही, ये कन्हैया ने ही मणि के चक्कर में जो है मेरे भाई का वध कर दिया है। और ये मणि तो मांग ही रहे थे ये लोग, सामने तो कह नहीं सके, लेकिन हो ना हो उसको प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने प्रसेन का वध करवा दिया है। कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब लेकिन देवी जी किसी से कहना मत, क्योंकि पक्की बात नहीं है, पक्की हो तो कह सकते हैं, तो किसी से कहना मत। अब देवी जी को ये बात पता चल जाए तो रोटी नहीं पचे। बहुत मेहनत कोशिश किया पचाने की बात को, लेकिन नहीं पची। तो एक दिन अपनी परम सखेली से कहने लगी, देख सखी तू मेरी परम प्रिय है, मेरी खास है, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ। वैसे किसी से कहना नहीं है, मेरे पति ने मना किया था, पर अब मैं तुझसे कह रही हूँ, तू मेरी सखी सही है, खास है।
कि देख मेरे देवर का वध तो कृष्ण ने किया है मणि के चक्कर में, बहुत ठीक नहीं है। देखो मणि ले ली मेरे, अरे भैया वैसे मांगते कछु करते तो हो सकता हम देते, हमें देवर को हत्या तो नहीं करवाते। और बने फिरते हैं द्वारकाधीश, बड़े भगवान बने फिर रहे हैं, काम देख लो। अब ऐसी चीज़ें बड़े जल्दी फैलती हैं। तो उसने अपनी सहेली से कहा होगा कि देख मैं तो उसे कह रही हूँ कोई से कहिए मती, जो कह दोगे कोई से कहिए मती वो बात तो ज़रूर कोई से पहुँचेगी। माताओं को वैसे ही वरदान है, तो कोई बात पचेगी नहीं जब तक भोजन नहीं पचेगा। यदि बात अंदर रह जाए बाहर ना निकले तो फिर भोजन नहीं पचे। तो उस भोजन पचाने के लिए बात को तो बाहर निकालना ही पड़ता है। कहती ज़रूर अपनी परम सहेली से ही हैं, और कहती ये भी कहती हैं कि किसी से कहना मत, तुझे ही बता रही हूँ। और जब तुझे ही बता रही हूँ तो वह ज़रूर अपनी सहेली से कहेगी। ऐसे करने बात पूरे में फैल गई। द्वारकाधीश कृष्ण के पास में आई तो भगवान बोले भैया ये तो अच्छी बात हो गई, बिना मतलब का कलंक लग गया हमको। अब इसका विचार विमर्श खोजबीन करना चाहिए, नहीं तो ये कलंक सदा के लिए हमारे ऊपर लगा रह जाएगा। तो भैया उन्होंने लोगों को बुलाया कि भैया देखो हमें क्यों कलंक लगा रहे हो। अरे वैसे ही तो हम कलंक वाले बना रखे थे लोग, चोर फलाना भगोड़ा ये, अब एक ये बात और लगा दो। अब हम गए मणि की चोरी का, तो अब इसको मिटाने के लिए देखो भैया हमारे साथ चलो, हम लोग प्रयास करते हैं। नहीं तो तुम हम गए भी और मान लो मणि मिल भी गई कहीं, क्योंकि खुद ही धके थे, बदनामी भाई तो कैसी दे दे, ये भी एक समस्या है। तो सबको पता होना चाहिए कब क्या हो रहा है। तो कुछ लोगों को साथ लेके गए खोज करने, तो देखा जहाँ प्रसेन मरा पड़ा था, घोड़ा मरा पड़ा, वहाँ देखे सिंह के निशान हैं। तो सिंह के निशानों की खोज करते हुए आगे गए तो देखते हैं वहाँ सिंह भी मरा पड़ा है। फिर भैया तो वहाँ से रीछ के निशान मिले, तो रीछों के निशान को खोज करते करते गए तो एक गुफा के द्वार पर पहुँचे। तब तक उधर गुफा के द्वार पर वो जामवंती जी उस मणि को लेकर खेल रही थी। उन्होंने एक नए अजनबी को देखा तो डर गई, अंदर गुफा में गई तो कृष्ण भगवान घुसे चले गए। कहने देखो भैया तुमने देख ली, अब मैं लेके आता हूँ। अंदर घुसे चले गए तो जामवंती जी घबरा गई। जामवंत ने देखा ये कौन बिना इजाज़त के घुसे चला रहा, गरजे है कौन है बिना इजाज़त का आ रहा है। भगवान ने कहा देखो भाई हमें कोई परेशानी नहीं है, वो मणि जो है वो हमको देना पड़ेगा। बोला कौन, मणि लेने। जामवंत बहुत बलवान थे, भगवान से युद्ध हो गया। अब दांत घूसे उठा पटक बस चलता रहा द्वंद्व युद्ध। 27 दिन तक युद्ध चला। आखिर भगवान ने दे घूसा, जामवंत की हड्डी पसली एक कर दी। जब जामवंत जी की नस नस कष्ट ढीली पड़ गई तब जामवंत जी को होश आया। बोला हो ना हो आप मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, क्योंकि मेरी ऐसी हालत तो भगवान राम के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। आप नारायण हैं, भगवान श्री राम ही हैं। और जामवंत जी ने जब भगवान युद्ध करते थे ना, रावण से युद्ध होता था राम रावण का, तो जामवंत जी देखते थे भगवान का कौशल, तो जामवंत जी को बड़ा मन में होता था यार ऐसा वीर से युद्ध करने को मौका मिले तो मेरे बड़ा मजा आए। मुझे तो कोई युद्ध ही नहीं मिलता, भगवान जामवंत जी से कोई युद्ध ही नहीं कर पाता था। जामवंत जी इतने वीर थे कोई युद्ध ही नहीं कर पाता। एक बार मेघनाद ने प्रयास किया था कि तुझे बूढ़ा जान के छोड़ दिया तो बेटा देख ले बूढ़े की ताकत। तो एक त्रिशूल मार के चलाने की कोशिश की तो त्रिशूल को पकड़ा और उसी में दह मार लगाई उसी त्रिशूल से। मेघनाद को वरदान था इसलिए मरा नहीं, तो उठा दह पटक रेत में दह पटक पटक और लंका में फेंक दिया। एक बार रावण के साथ हुई भिड़ा भिड़ी, एक ही बार हुई थी, तो दह लात घूसे रावण मूर्छित हो गया तो बेचारे चले गए। रावण भालू की जानवरों को मार रहा था, तो एक लात मारी रावण में तो रावण को ले ही जाना पड़ा घर। बेहोश ऐसा हुआ कि सूत उसको लेकर ही चला गया। लात है तो राम पे गए, एक लात मार के ही कल्याण कर दिया था रावण का। तो इतने बलवान थे जामवंत जी। तो सोचते कि काश ऐसे बलवान प्रभु से युद्ध करने का मौका मिलता तो बड़ा आनंद आता, इन हाथों की खुजली मिटती, शरीर का कुछ उपयोग होता। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान के सामने जो चाहो वो मिलता है। बोले अभी तो लड़ेंगे तो ठीक नहीं है,
अपनी मंत्री ऐसे लड़ाई थोड़ी कुश्ती आ जाओ अपन लड़ने भी, मर्यादा का भंग है, पर इनकी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे। तो वो आज ये कृष्ण अवतार में भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, वो समझ गए और हाथ जोड़ लिए कि प्रभु अब आप बताओ, आप साक्षात मेरे परमात्मा हैं, प्रभु हैं, क्योंकि उनके अलावा तो मेरी ये दशा कोई नहीं कर सकता था। भगवान ने कहा बिल्कुल आप सही समझे, आपकी इच्छा थी ना। तो बोले प्रभु आप ऐसे अचानक कैसे पधारे? बोले भैया ये जो मणि है ना, इसकी सब बदौलत है, हमारा कलंक लग रहा है, इसको दे दो। जामवंत जी बोले कि प्रभु अब वो तो मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों? तो वो तो मैंने कन्या को दे दी, वो कन्या को दिया हुआ कोई धन श्रेष्ठ व्यक्ति वापस नहीं ले सकता, बड़ा महापाप होता है। बोले भैया कुछ भी करो, वो तो हम लेके जाएंगे, बिना उसके लिए जाएंगे तो हमारा तो कलंक कैसे मिटेगा? कहने लगे महाराज फिर एक बात है, एक उपाय है। क्या? कि भैया मैंने दे दिया कन्या को, तो वो हो गई कन्या की वस्तु, अब मैं जिसकी वस्तु है उसको ही आपको दे देता हूँ, मैं कन्या ही आपको दे देता हूँ, मेरी बेटी स्वीकार कर लो। तो बेटी भी आपकी और बेटी की मणि भी आपकी, फिर आप मालिक, फिर जो चाहे करो, मेरे को दोष नहीं। बोला तो ठीक है भैया, मंजूर है। तो भगवान ने कब जामवंती के साथ माल्यार्पण करके विवाह कर दिया और भगवान जामवंती को लेके आए, आकर सबको सभा में बताया कि देखो भैया ये रही मणि, हम पे तुमने झूठा कलंक लगा दिया था, और ये यहाँ रहा उसका सर्टिफिकेट जामवंती जी कि ये सर्टिफिकेट है कि मणि कहाँ थी और कैसे कैसे मिली है। तो भैया झूठा किसी को बिना जाने कलंक मत लगाया करो। अब तुरंत हवा बदल गई। पहले जो नगरवासी कहते थे देखो भगवान बने फिरते, अरे जन्म के चोर हैं, आदत जाते का कब हूँ हैं। पहले दही माखन चुराते थे, कभी चीर चुराते थे, और अब तो भैया मणि चुराने लग गए। पहले लोग बाग प्रजा ऐसी बातें करती थी, जैसी मणि आ गई तो तुरंत भाषा बदल गई सबकी। बोले देखो कैसा दुष्ट है सत्राजित, देखो भगवान पे ही कलंक लगा दिया। अरे वो तो साक्षात द्वारकाधीश है, उनके पास काय की कमी है? अरे ऐसी सैकड़ों मणि निछावर है, वो मणि का नियत खराब करेंगे। इसको दुष्ट को समझ में नहीं आया, साक्षात भगवान पे ही आंचल लगाने लगा, उनको ही कलंक लगा लिया, उनको ही चोरी लगाने लगा। देखो वो तो भैया समर्थ थे, समर्थ हैं, देखो उनने सब मिटा दिया, सिद्ध कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। वाह प्रभु वाह। अब बाबा हवा बदलने देर नहीं लगती है, तुरंत लोग इधर करने लगते हैं बुराई, तुरंत लोग बड़प्पन करने लगते। अब सत्राजित की मुश्किल हो गई, जो देखा वो 10 गाली दे, कैसा है तूने भगवान को ही नहीं छोड़ा, कैसा भगवान को ही नहीं छोड़ा, सारे लोग बुराई करें। अब सत्राजित जब बहुत दुखी हो गया सुन के, तो एक दिन आया हाथ जोड़ के, प्रभु मैं तो बड़ा कष्ट में हूँ। क्यों भैया? अरे जिधर जाता हूँ मैं सुन के परेशान हो गया। तो भैया अब तुमने किया करूँ, उसमें मैं क्या करूँ? कहने लगे इसकी एक दवाई है। कहने लगे मैं अपनी बेटी आपको ब्याह देता हूँ, मेरे पास जो बेटी है आपको ब्याह देता हूँ, अब मैं बेटी ब्याह दूंगा, आप मेरे दमान बन जाएंगे, तो रिश्तेदारी हो जाएगी, तो मेरी बारे में सब लोग बुरा कहना बंद कर देंगे, कुछ तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, मैंने जो आपको दोष लगाया था, जो अपराध किया था, क्षमा हो जाएगा। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो फिर सत्यभामा जी के साथ भगवान का ये दूसरा विवाह है। तो इस मंतक मणि के चक्कर में भगवान के 2 विवाह हो गए। अब तक भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। अब भैया सबसे धनी ससुराल वो देने लगा दहेज में मणि। भगवान बोले भैया मणि नहीं चाहिए, फिर भाषा बदल जाएगी पब्लिक की कि देखा कृष्ण कितना चालाक था, मणि पे तो इसकी नज़र थी, ऐसे नहीं तो ऐसे ले ली, देखो रिश्तेदारी कर ली और दहेज में ले ली, आखिर मणि कृष्ण ने ले ली। इसका जो मन आ जाए करता है, पहले ऐसे लेने की कोशिश की, ऐसे नहीं मिली तो वैसे ली, वैसे नहीं तो ऐसे ले ली। तो भैया मणि हम नहीं लेंगे। तो बोला हमने तो बेटी को दे दिया। तो ठीक है कोई बात नहीं है, तुम रखो, सेवा करो, और जो इससे धन मिला करे वो द्वारका के राजकोष में जमा कर दिया करो। तो भैया रोज ससुराल से 8 बार सोना आएगा जिसके, तो उन देवी जी का 4 बहुएँ हों और एक बहू के घर से बहुत धन माल मत्ता मिला हो, और मिला हो तो ठीक है, और मिलता ही रहता हो, हर दिन कुछ ना कुछ आता हो, तो बहू के नखरे और बहू का
रंग रूप अच्छा, प्रभाव स्वभाव अलग ही रहेगा, अलग ही बताएगी भैया वो तो नखरे। तो थोड़ा सत्यभामा जी के थोड़े नखरे अलग थे, स्वभाव अलग बन गया था। तो बीच बीच में कथा आएगी कि कैसे कैसे आनंद होते थे। तो बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय, बोलिए जामपति रमण भगवान की जय, बोलिए सत्यभामा रमण भगवान की जय।